हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन ऑन मोती सन्स ज्वेलर्स। इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका जो प्राइस एक्शन है उसके बारे में सारी बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना अगर समझना है, डीप में इंग्लिश में समझना है। अगर आप लोगों को इंग्लिश ऑडियो चाहिए इस सेम वीडियो का, तो मेरा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम, जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस सजेशन नहीं दिया जाता, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल पे और ना मेरे ट्रेडिंग व्यू पे दिया जाता है। टेलीग्राम फॉलो अगर आप लोग करोगे तो वहाँ आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं लाइव आता हूँ उसका अपडेट मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक का डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करना होता है, मैं स्टॉक पोस्ट कर देता हूँ, लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं इस तरीके से। और अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ जैसे अभी बना रहा हूँ और आप लोगों को बाद में देखना है वो वीडियो, आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो इंग्लिश में भी देख सकते हो बाद में और हिंदी में भी देख सकते हो। पीछे के जितने वीडियोस मैं बनाता आया हूँ आज तक के, डेली, वीकली, मंथली, सारे के सारे आपको ऊपर मेरे टेलीग्राम को स्क्रॉल करो और आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक काइंड ऑफ आपके पास प्लेलिस्ट जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलो, अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन करके रखी हुई है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले तो मोती सन ज्वेलर्स, ठीक है, एंड मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन मैं करने नहीं आया हूँ, मैं इसके प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कशन आपसे करने आया हूँ। वो डिस्कस करते हैं। टूल किट टूल किट खोल लेते हैं अपनी। एंड अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए कि हाँ यार कुछ प्राइस एक्शन ढंग का मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। देखो, हर इंसान का अलग अलग प्राइस एक्शन होता है, जैसे मेरा ये है, जैसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो डिफरेंट डिफरेंट होता है सबका, राइट, तरीका। अब मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को, और बात करता हूँ कि इस स्टॉक के बारे में। कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, ये हाई बना, एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट आता है पहला, तो मैं फटाफट से फिबोनाची मार देता हूँ नीचे से ऊपर तक की। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ गोल्डन रेशियो ब्रेक हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहाँ गोल्डन रेशियो ब्रेक होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि गोल्डन रेशियो ब्रेक तो स्टॉक खत्म। हाँ, स्टॉक कैसे, मतलब डाउन ट्रेंडिंग खत्म, मतलब डाउन ट्रेंडिंग, मतलब गोल्डन रेशियो जो होता है वो क्या होता है अपना, 60% का। अब मोस्टली क्या होता है कि जब स्टॉक यहाँ से रिट्रेस कर रहा होता है बैक साइड पे, तो इन दोनों लेवल्स के बाद अगर इस तरीके से एक मूवमेंट आना चालू होता है, उसको हम डाउन ट्रेंडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक वापस ऊपर आया, उसने हायर लो बनाया। हायर लो कैसे कह सकते हैं हम, अगर आप ये लो देखोगे और आप ये लो देखो, इन दोनों लोज में कितना डिफरेंस है, दिख रहा है। ये एक लो है, और अगर आप ये देखोगे तो ये एक लो है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने कहाँ बाइंग करी, यहाँ। इसके बाद मार्केट ने कहाँ बाइंग करी, यहाँ। इसके बाद मार्केट ने कहाँ बाइंग करी, यहाँ। तो हायर लोज बनते चले जा रहे हैं, मतलब मार्केट इसको जल्दी बाय कर रही है। लोग जो इसमें हैं वो इसको जल्दी लेने के लिए बैठे हुए हैं, कि जल्दी ले रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चरिंग इसकी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम्स का क्या सीन चल रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल कैंडल आई, मतलब बिल्कुल ही 20% ही मार दिया, सर्किट लगा दिया, और अब वॉल्यूम भी अच्छा है। हाँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में आपको कम लगेगा वॉल्यूम, लेकिन हाँ, डेली वॉल्यूम अभी भी ठीक है। 500-600 के डेली वॉल्यूम आता है इसका एवरेज पे, ठीक है। बट अगर आप इतना हटा दो हिस्सा तो आपको दिखाई दे, क्यों, क्योंकि वो आईपीओ वाले एरियाज का है। कि जब आईपीओ आया इसका, या फिर कुछ आया यहाँ पे एनएससी पे, या तो लिस्ट हो गया बीएससी से, जो भी हुआ इस स्टॉक के साथ यहाँ पे इस एरिया में, तो इसके बाद जो एक मोमेंटम आता है ना, वो इस स्टॉक्स में बरकरार, मतलब वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है स्टार्टिंग में। उसके बाद स्टॉक एक ऐसे जोन में चला जाता है जहाँ पे ट्रेडिंग उसके करने लायक हो जाता है, और गैम्बलिंग के जोन से वो आउट हो जाता है। तो यहाँ तक तो जिसने भी इसको ट्रेड करा वो फाइनेंशियल, क्या पता उसे अच्छे से देखना आता हो, क्या पता उसने गैम्बल करा हो पूरा प्रॉपर, हम नहीं कह सकते कुछ भी उसके बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे ये एक लाइन रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। हम अपने एनालिसिस के बारे में बात करते हैं अब। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन मुझे दिखाई पड़ रही थी, अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब मैं इन लाइंस को ना डॉटेड कर देता हूँ, जिससे कि आप समझ सको कि ये रेजिस्टेंस लाइन्स है मेरी, एंड ना कि मेरी कोई काउंटर ट्रेंड लाइन और पैटर्न की कोई लाइन है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बनाई है। अब दो चीज़ें, ऊपर से जब मैं लाइन यहाँ से थ्रो करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक पैटर्न लाइन, मतलब ये काउंटर ट्रेंड लाइन दिख रही है अपनी, मतलब ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ऊपर। और जब मैं इस तरीके से लाइन थ्रो कर रहा हूँ तो काउंटर ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये लेटेस्ट काउंटर ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये भी सही है, क्यों,
क्योंकि स्टॉक ने एक्चुअली में यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस था यहाँ तक, और ये ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद स्टॉक ने एक मूवमेंट दिया, हिडन लाइन जो मैंने बनाई है वहाँ से रेजिस्टेंस खाया, एक और हायर लो बनाया, मदर बार बनाई, ये आप देख सकते हो, ये मदर बार है। मदर बार मतलब एक ऐसी कैंडल जिसके बाद जितनी कैंडल बन रही हैं वो उसके अंदर बनती हैं। तो दो इनसाइडर बार्स बनी और उसके बाद एक स्टॉक, जो ये स्टॉक है उसके ऊपर निकल गया, ठीक है। तो मतलब मदर बार का ब्रीच हुआ। मतलब ये एक पैटर्न होता है कि अगर जब मदर बार बनती है मूवमेंट के बाद, और उस मूवमेंट का ब्रेकआउट एक सर्टेन डायरेक्शन में हो जाता है और क्लोजिंग मिलती है, तो हम उसको कहते हैं कि उसी डायरेक्शन में स्टॉक अब मूव करने के लिए तैयार है, उसी डायरेक्शन में अब जो है प्राइस एक्शन मूव करने के लिए तैयार है। तो अपसाइड मूव आया, मदर बार बनी, दो इनसाइडर बार बनी, और अब अपसाइड के लिए ही न्यू हाइक का ब्रेक करके प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो अब ये चीज़ हो गई इतनी। अब बात करते हैं नीचे के लेवल्स की। तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी हायर लो स्टैब्लिश करवा दिया था, तो ये ओवरऑल पैटर्न था। अब आप समझ रहे हो कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं बनाई है इसकी, ये भी बना सकते हो, ठीक है, ये भी टोटली कंफर्टेबल है, बट मैं यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो मुझे पता है कि भाई स्टॉक जो है यहाँ रेजिस्टेंस खाया, अब हिडन लाइंस के ऊपर है, पहले जो है अपना ब्रेकआउट दे चुका है, और देने के बाद इसने एक रीटेस्ट भी क्रिएट करा है यहाँ पे। तो ये जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये एक रीटेस्ट फॉर्मेशन था। स्टॉक को अगर ऊपर नहीं जाना होता तो यहीं से ही और नीचे की तरफ बढ़ता, बट हायर वॉल्यूम्स, मतलब जितना 20% की कैंडल में वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम अब आ चुका है इस एरिया में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप देखोगे तो अगर ये स्टॉक वापस 7-8% गिरता है, ठीक है, तो ये फिर से जो है वापस ये फेक आउट कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो 18%, 26% का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी ट्रेड जो है, ट्रेड आइडिया जो है, मतलब प्राइस एक्शन इसका ब्यूटीफुल लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी। सो ये था मेरा ट्रेड आइडिया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया, इस तरीके का प्राइस एक्शन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वी आर वेरी नियर 6,800 सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत पास हैं। आई होप कि जितने भी नए लोग होंगे जो चैनल पे आए होंगे वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएंगे, लाइक करते हुए जाना। 80 लाइक्स का अपना टारगेट है। थैंक्स अ लॉट। बाकी सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे अपना। कल मिलते हैं नए वीडियो में।